नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात फिर बीपीएससी परीक्षा रद्द करने को लेकर जो आंदोलन चल रहा है और आंदोलन जिस मुहाने पर आकर खड़ा है, इस दौरान बहुत सारी चीज़ें देखने और समझने को मौका मिला। हम तो थर्ड पार्टी हैं, मीडिया तो थर्ड पार्टी रहती है ना, लेकिन जो दो पार्टी है वो थर्ड पार्टी के संपर्क में लगातार रहता है और थर्ड पार्टी चीज़ों को समझता भी है कि दोनों पार्टी के दिलो दिमाग में चल क्या रहा है, उसका उद्देश्य क्या है। लेकिन इस पूरे आंदोलन में एक बात तो डे फर्स्ट से मेरे दिमाग में मतलब एकदम बैठ गया था कि खान की कुछ तो कुछ भूमिका है इसमें, पता नहीं क्यों, क्या भूमिका है ये तय नहीं हो रहा था, लेकिन अंदर से इंस्टीट्यूशन मतलब होता है ना कि इंट्यूशन हो रहा था कि नहीं ये कुछ न कुछ चीज़ें हैं। तो देख अंदर से भाव हो रहा था कि खानमा कहीं न कहीं है इसमें, उसका एक्टिविटी देखकर, उसका जो रिएक्ट करता था ना उसको देखकर, तो वो एक फोकस था कि इसकी क्या गतिविधि है, इस पर हमारी खास नज़र रहती थी। दूसरा प्रशांत किशोर को लेकर भी डे फर्स्ट से ही हमको लग रहा था कि इस आंदोलन को गलत दिशा में ले जाना चाहता है और इसकी मंशा जो है कहीं न कहीं आंदोलन की हवा निकालने की है, ये किसी और के लिए काम कर रहा है। और यही चीज़ हमें कम से कम इसको खान को लेकर हो रहा था। खान लग रहा था कि कुछ चीज़ों को छुपा रहा है, खान चाह रहा है कि इस पूरे मामले का डायरेक्शन बदल जाए, लेकिन खान के खिलाफ धीरे धीरे माहौल बनता चला गया। उस माहौल के बीच खान गर्दनी बाग आकर सफाई भी देता रहा कि नहीं हम आपके साथ हैं, अंतिम दम तक लड़ेंगे आपके साथ, हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक वकील खड़े करेंगे। बड़ी बात। इस दौरान कई शिक्षकों से भी, रिमांशु से भी हमारी मुलाकात हुई। कल रिमांशु को लेकर मैंने एक खबर भी चलाई थी। मेरा मनसा कुछ ऐसा नहीं था कि रिमांशु की भूमिका कैसी है नहीं है, लेकिन देर रात रिमांशु का फ़ोन आया। रिमांशु सर बड़ी व्यथित थे, लेकिन अपनी व्यथा वो उस तरीके से नहीं व्यक्त कर पाए क्योंकि हम तो थर्ड पार्टी है, हमको क्या है, हमें क्या लेना देना है। लेकिन वो व्यथित थे कि भाई आपको सर जो लोग इन्फॉर्मेशन देता है वो सब खान का आदमी है। वो खान उसको, वो जब हम जेल चले गए थे सब खान वही गर्दनी बाग को तोड़ना चाहता था। खैर वो जो कह रहे थे और मैं सुन रहा था सब कुछ सही है, लेकिन मुझे मालूम है कुछ फैक्ट, हम चीज़ों को समझते हैं। हर ग्रुप के लोग हमसे बात करते रहते हैं ना। और संजय की भूमिका में, मतलब महाभारत में जो संजय की भूमिका थी पत्रकारों की, अगर आप निष्पक्ष पत्रकार हैं तो आपकी भूमिका भी संजय की भूमिका, आप क्या हो रहा है वो बता सकते हैं कि हो क्या रहा है, इसके पीछे का खेल क्या है। लेकिन एक बात हम कह देते हैं कि इस आंदोलन में बहुत कम लोग ऐसे हुए, नेतृत्व करने वाले में बहुत कम ऐसे लोग हैं जो बिना स्वार्थ के हैं, बिना किसी उद्देश्य के हैं। बहुत कम लोग ऐसे हैं। हर कोई अपना उद्देश्य साधने के लिए इस आंदोलन से जुड़ा, सिवाय छात्र को छोड़कर। जो छात्र आंदोलन कर रहे थे, लाठी खाए, डंडे खाए, वो उसका अपना एक जेनून मांग था या जो भी कहिए, उस मांग को लेकर सड़क पर उतरा, पुलिस के लाठी खाया, जेल गया, सब कुछ हुआ, वो सब कुछ झेला, क्योंकि उसे लग रहा था कि ये जो जितना बड़ा वैकेंसी आया है, इस वैकेंसी में जिस तरीके से चीज़ें चल रही हैं, इस बार अगर सही तरीके से नहीं हुआ तो बर्बाद हो जाएगी। उसके लिए जीवन और मरण का सवाल था, तो वो उसी उद्देश्य से वो डटा रहा अंत तक, उसी उद्देश्य को लेकर लड़ता रहा। हाई कोर्ट में भी लड़ने वाले में वही लोग आगे था। ये पहला पिटीशन, जिसका पहला पिटीशन किसने फाइल किया था? जिन 13 लड़कों ने फाइल किया, भले वो गिरी जी के माध्यम से ही फाइल किया हो। लड़ाई की शुरुआत तो वही उसी ने किया। फिर बाद में लोग कुछ लोग जुड़ते गए और जुड़ने के बाद अपने अपने तरीके से लोगों ने
अपने वकील के माध्यम से चीज़ों को रखा। ठीक है, जजमेंट छात्रों के अनुकूल नहीं रहा, छात्र निराश हुए, लेकिन लड़ाई हर किसी ने अपने अपने तरीके से लड़ा है। लेकिन एक बात, जिस बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहले ही सुनवाई में जिस तरीके से अटैक किया है, उस मुद्दे, देखिए हम लोग कोई, हम चैनल के तो एडिटर इन चीफ है नहीं या रिपोर्टर तो है नहीं कि हमारे पास रिसोर्सेज होंगे, मैन पावर होगा। ये अलग बात है कि मेरा 25 वर्षों का अखबार चैनल में काम करने का अनुभव है, एक्सपीरियंस है, टॉप टू बॉटम तक हम पद पे रहे हैं। स्ट्रिंगर से हमने अपनी करियर की शुरुआत की, एडिटर इन चीफ तक रहे। तो स्ट्रिंगर के दौरान जिसके साथ हम पत्रकारिता करते थे, आज भी उससे मेरा रिश्ता है। और एडिटर इन चीफ जब बने, और उस एडिटर इन चीफ वाली जो सोसाइटी है, उनसे जो हमारी दोस्ती हुई, उनसे भी आज रिश्ता है। लेकिन सबसे ज़्यादा रिश्ता आज भी स्ट्रिंगर से ही है। ऊपर लेवल वाला सबको कोई मोहब्बत कभी नहीं रहा। वहाँ वो जो कुर्सी है ना, वो कुर्सी बहुत रिंग टेबल है। वो रिंग टेबल के चारों तरफ घूमने वाली कुर्सी है। उस कुर्सी से हमें कभी लगाव नहीं रहा। हमेशा हम रिपोर्टर स्ट्रिंगर की तरह काम करना बेहतर समझे अपने जीवन में। तो वो संपर्क सूत्र है, तो कुछ इन्फॉर्मेशन हमको मिल जाता है, कुछ वीडियो भी मिल जाता है, लेकिन पूरी तौर पर ये उम्मीद हम नहीं कर सकते। एक शिकायत है, वो हिमांशु से भी है और बाकी आंदोलनकारी कुछ लोग हैं उनसे भी है, कि खान को लेकर जब हम लगातार अटैक करते थे, तो बहुत सारी चीज़ें जो आज हिमांशु हमको भेजे हैं, ये देखिए, ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, खान का वो वीडियो नहीं चला सकते, तुरंत स्ट्राइक मरवा देगा। मोबाइल फ़ोन पर जो है पूरा सीसीटीवी चल रहा है, सब कुछ कर रहा है। इन बातों को लेकर हाई कोर्ट की पूरी सुनवाई मैंने सुनी है, पूरी सुनवाई, और पूरे आंदोलन के दौरान भी ये एक बहुत ही गंभीर अपराध है कि जहां सेंटर तय हुआ है, और एक ऐसे जगह पर सेंटर तय हुआ है जो सरकार सिर्फ और सिर्फ परीक्षा के आयोजन के लिए वो बनाया, एकदम डेडिकेटेड कि भाई इसमें हम परीक्षा ही लेंगे। उसमें एक प्राइवेट प्लेयर कैसे जा सकता है? क्यों, कैसे उसको अनुमति मिल जाएगा भाई कि आप जाइए वहाँ परीक्षा कंडक्ट कीजिए? हजारों स्टूडेंट को बुलाकर वो बीपीएससी का जो है सो हम परीक्षा ले रहे हैं, मॉक ड्रिल, भाई क्या है ये अनुमति मिलना ही बहुत बड़ी बात है। और इन चीज़ों को किसी ने, या हो सकता है कि महत्व नहीं लगा होगा, कभी कभी ये भी होता है ना कि महत्व नहीं लगा कि भाई अरे ये सब तो परीक्षा ले लिया। लेकिन हिमांशु हमको करे कि एक दिन हम वीडियो भी बनाए इस पर। ठीक है, वीडियो आप पार्टी है, आप पार्टी के तौर पर वीडियो बनाते हैं, आपको देखने वाला आपका पार्टी का जो लोग है, स्टूडेंट है, वो देख रहा है। लेकिन तीसरा पक्ष जो है वो वीडियो अगर इस तरीके से बनाएगा तो आपका पक्ष, दूसरा का पक्ष और तीसरा पक्ष वाला भी जो एडमिनिस्ट्रेटिव पक्ष है, वो पक्ष इस चीज़ को देखता। नीरज पर जो सीधा सीधा अटैक कर रहा था खान, इससे बड़ा एविडेंस क्या हो सकता है? नीरज सरकार का प्रवक्ता है ना जी। अगर ये एविडेंस अगर पहले दिए रहते तो ईंट से ईंट बच गया रहता खान का। देखिए, वैसे ही नहीं कहा गया है कि युद्ध और प्यार में सब कुछ जायज है, लव एंड वार एवरीथिंग इज राइट। तो ये बात समझिए, आप लड़ाई लड़ रहे थे और ये इतनी बड़ी स्थिति बनी, सरकार बदनाम हो रहा था और सरकार बदनाम करने वाला खान था, और खान सरकार के मिशनरी का इस तरीके से दुरुपयोग किया है। ये बातें अगर उस समय में उठकर सामने आ गई रहती तो खान जेल में रहता। इसलिए हिमांशु जी, आप भी या जो लोग इस आंदोलन में हैं, इस बात के गुनाहगार तो आप हैं। इसका माफ़ी आपको कभी नहीं मिलेगा। आप पत्रकार नहीं हैं। आप अपने एपिसोड में क्या दिखाए मुझे नहीं मालूम है। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस इतने दिनों तक किया, आपने कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सवाल खड़ा किया क्या? जितने हम आंदोलनकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस, हम तो रोज गर्दनी बाग जाते थे, कभी आपने ये इस इशू को उठाया क्या?
जिस इशू को पहले ही सुनवाई में हाई कोर्ट पकड़ लिया है। और हाई कोर्ट क्या कहे, कोई भी हमारे जैसा पत्रकार भी अगर ये जानकारी इस तरीके से चीज़ों को किया है तो सिस्टम में बैठे हुए लोगों को आईना दिखा देते कि क्या हुआ है। क्योंकि पूरी तौर पर सिस्टम में बैठे हुए लोग खान को मदद कर रहा है। तो 1000 करोड़ और ABCD सारा कुछ हेकड़ी बाहर हो जाता है खान का। क्योंकि खान हमेशा, अब हमें समझ में आ रहा है कि इस तरीके की बात क्यों करता था कि हमारे पास पूरा सबूत है, ताकि उसके उस कृत्य को तक न मीडिया पहुंच पाए और न ही आप लोग वहां तक पहुंचने दे मीडिया को। ये एक बड़ा ही अजीब विडंबना है। आप लोगों को लगा होगा कि इसका कोई मतलब नहीं है, इसका बहुत बड़ा मतलब है। ये क्राइम ऑफ सीन है, ये आप समझिए, क्राइम का सीन है ये सीन। और क्राइम यहाँ से जनरेट हुआ है, ये बहुत बड़ी बात है। तो इसी में सब खेला हो जाता। लेकिन चलिए कोई बात नहीं है। रिमांशु जी दिल्ली आप पहुँच गए हैं, कोई शिकवा शिकायत हम किसी से हमारा कुछ भी नहीं है। छात्र हित में लड़िए और किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है। आप अगर पिटिशनर नहीं हैं तो आप 2 और दर्ज हो रहा है ना, तो 2 और लोग अलग अलग याचिका दायर कर रहे हैं, आप भी एक याचिका दायर कर दीजिए। लेकिन जो लड़ाई वहाँ तक पहुँच गई है, उस लड़ाई में अब कौन खान के साथ खड़ा है, कौन प्रशांत किशोर के साथ खड़ा है, कौन तेजस्वी के साथ खड़ा है, कौन आपके साथ खड़ा है, युद्ध के मैदान में गीता का उपदेश पर ध्यान केंद्रित कीजिए कि सब लोग मरे हुए। आप जो कर रहे हैं ना, वो करने का आपको वही जिम्मेवारी दी गई है। इसलिए जो जिम्मेवारी आपको दी गई है वही काम कीजिए। और सामने वाला सारा का सारा मरा हुआ है, गीता का ये ज्ञान है ना। तो ये युद्ध का मैदान है। इस युद्ध के मैदान में ये मत देखिए कि रिमांशु जी कि ये जो है सो कन्हैया इसके लिए, खान के लिए फील्डिंग कर रहा था, ये आपसे माफ़ी मंगवाया था, ये सब कुछ मत देखिए। बस एक ही चीज़ देखना है कि लक्ष्य क्या है, बस उस पर। और अब जब गाड़ी से कार चला के अब जब दिल्ली पहुंच सकते हैं तो फिर ये जज्बा किसी में नहीं हो सकता है। इसलिए आपके उस जज्बे को हम सलाम करते हैं, सैल्यूट करते हैं। लेकिन डिस्ट्रक्टिव मत होइए। आप अपनी भूमिका तय करिए और आप अपनी भूमिका के तहत लड़ाई लड़िए। कोई कुछ भी कहे सुनने की जरूरत नहीं है। सोमवार को और दर्ज होना है ना, आप ही पिटीशन बनाकर दर्ज कर दीजिए। और 4-5 चीज़ें होंगी, 22 तारीख को बहस होगी, आप भी अपनी बात रखिएगा। जैसे यहाँ हाई कोर्ट में रखे आप उसी तरीके से रखिए। लेकिन अब क्रेडिट लेने के होड़ में अपना घड़ा मत फोड़िए। कोई भी आदमी, जो भी आदमी है, अरे जीत और हार स्टूडेंट के भविष्य पर दांव पर है ना। इसमें बाकी प्लेयर का क्या है? जो बाहर से जो मदद करने वाले उनका तो कुछ नहीं है। तो स्टूडेंट के लिए लड़िए और स्टूडेंट को न्याय मिले और खान जैसे लोग एक्सपोज हो, ये दिखाने की कोशिश करिए।